हाँ तो भाई इसके दोस्त पिछले लेक्चर में बात कर ली थी कायरलिटी की, और उसके बाद में कायरल के बारे में बात कर ली थी। एक कायरल कार्बन वाले मॉलिक्यूल पढ़ लिए थे। इसके बाद आते हैं 2 कायरल सेंटर और 3 कायरल सेंटर। उसमें अपनों ने पढ़ा था स्टीरियो आइसोमर्स क्या है, उसके बाद एन आइसोमर्स क्या है, किस प्रकार से फॉर्मूला होता है, किस प्रकार से निकाले जाते हैं। इसमें सेम फॉर्मूले लगेंगे, लेकिन एन या कायरल सेंटर मॉलिक्यूल का मान अलग हो जाएगा। अब पढ़ेंगे अपन 2 कायरल सेंटर मॉलिक्यूल वाली। तो हेडिंग डालिए मॉलिक्यूल विद मोर देन 1 कायरल सेंटर। इसमें लिखिए, यहाँ पर ब्रैकेट में डाल दीजिए इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर। इवन नंबर और ओड नंबर भी होते हैं। इवन जैसे ओड वाले तो हो गए 3 कायरल वाले, इवन वाले 2 वाले, जैसे 2, 4, 6 इस प्रकार से। अपने तो 2 और 3 तक ही है, तो अपन एमएससी में 2 और 3 वाले पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखिए वे मॉलिक्यूल जिनमें मोर देन 1 कायरल सेंटर मौजूद होता है उसे हम कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। अब इसमें लिखिए कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। अब इसमें लिखिए बात लिखिए 2 नॉन आइडेंटिकल, इसमें लिखिए 2 नॉन आइडेंटिकल डाइसिमिलर कायरल कार्बन इज नोन एज डाइआइसोमर्स। तो ये एग्जांपल हो गया या परिभाषा होगी। डाइस्टेरियोमर्स क्या होते हैं? वे कायरल कार्बन या डाइस्टेरियोमर्स क्या होते हैं जिनमें दो नॉन आइडेंटिकल कायरल सेंटर मौजूद हो, कायरल सेंटर या कायरल कार्बन मौजूद हो, उसे हम डाइस्टेरियोमर्स कहते हैं। फॉर्मूला एन आइसोमर्स के समान ही होगा, बस यहाँ पर टर्म बदल गई है एन आइसोमर्स से डाइस्टेरियोमर्स। अब इसके बाद में ये आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल, इसमें देखिए एफ चारों चीजें अलग अलग है, तो क्या है आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल में, तो ये कौन से होंगे? आइडेंटिकल। ये क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। ऑप्टिकली एक्टिव तो बताया दिया था आइडेंटिकल, ठीक है। तो नॉन आइडेंटिकल, ये नॉन आइडेंटिकल क्योंकि एक दूसरे सिमिलर नहीं है ना, तो ये नॉन आइडेंटिकल है। इस प्रकार को अपन क्या देखने को मिलेगा? स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब इसमें स्टीरियो आइसोमर्स कर सकते हैं। इसमें 2 कायरल कार्बन है तो 2 की पावर 2 4, तो क्या आ जाएगा? 4 स्टीरियो आइसोमर्स। अब यहाँ पर आता है इसकी एन आइसोमर्स की जगह अपन डायस्टेरियोमर्स निकालेंगे। तो डायस्टेरियोमर्स में सेम फॉर्मूला एन आइसोमर्स वाला 2n - 1, तो 2 × 2 - 1, 2 दूनी 4 में से, ठीक है, 2n - 1। पहले अपन इसमें से घटाएंगे, ठीक है। 2 में से 2 1, तो 2 की पावर 1 = 2, कितने आ जाएंगे? 2। इस प्रकार से आ जाएंगे। तो एग्जांपल लिखिए 3 क्लोरो ब्यूटेन 2 ऑल, 3 क्लोरो ब्यूटेन 2 ऑल। अभी नेमिंग भी आनी चाहिए। 3 के बाद में अपने नेमिंग में पढ़ा है, अगर कोई अल्फाबेट है और कोई अपने पास क्या है, अल्फाबेट है और अपने पास कोई अक्षर है, ठीक है, या वर्ड है, ये क्या है? ये 3 और क्लोरो, यहाँ पर ये अल्फाबेट है, ये गणित का कोई अक्षर है या गिनती है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, या कोई टेबल है, उसमें अपन क्या करते हैं? बीच में हाइफन का चिन्ह लगाते हैं। 3 और 2 है, उनके बीच में कोमा, 3 आईपीएससी पद्धति कहती है, 3 और अगर अल्फाबेट है उसके बीच में हाइफन का चिन्ह लगाएं। फिर ब्यूटेन, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगेगा, अल्फाबेट के बीच में। फिर 2, फिर ओल किसका लिखता है? हाइड्रोक्सी ग्रुप का ओल लगता है। परफिक्स या सरफिक्स ओल। यहाँ पर देखिए ये कितने पे आया है? इस कायरल की बात की तो 2 पे, तो ये 2 पे आया है, ठीक है। 1 2 फिर 3 ब्यूटेन 2 ओल। इस कायरल में इस कार्बन से कितने जुड़े? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। ये 4 कार्बन इस श्रृंखला का अपन चयन करेंगे। तो इस प्रकार से 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं।
तो 3 क्लोरो, और ये प्रतिस्थापी है तो 3 क्लोरो ब्यूट 2 ओल, 3 क्लोरो, क्योंकि अपन को पता है अगर नंबरिंग से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सीएल या कोई और है अल्फाबेट पहले आ रहा है तो उसको क्या करते हैं अपन पहले लिखते हैं, फिर ब्यूटेन, फिर 2 ओल, इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन क्या डालेंगे, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर नाम दिया, जिसकी अपन मिरर इमेज बनाएंगे, ये सेकंड स्ट्रक्चर होगा। OH ग्रुप इस साइड है, इस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाने से ये D है, ये L है। D क्यों है, राइट हैंड साइड है, ग्रुप राइट हैंड साइड है, तो H या OH ग्रुप, तो इसको D बोलेंगे, इसको L बोलेंगे। दूसरी बात अपन बात करें फर्स्ट व सेकंड है, ये कायरल है, कायरल होने के साथ साथ से या क्या होंगे, जो कायरल होते हैं वो क्या होते हैं, कायरल होते हैं वो मिरर इमेज होते हैं, होंगे मिरर इमेज होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे, फर्स्ट व सेकंड। इसी बात थर्ड व फोर्थ की बात करूं तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है ऐसा। दूसरी बात ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन मैं बात करूं फर्स्ट की और थर्ड की, HOH HOH HCl CL HOH, पूरी तरीके से इसमें जो चेंज नहीं है, ठीक है, चेंज नहीं है, या CLS अपन इस पे कर सकते हैं। अगर इसकी और इसकी बात करें, इसकी और इसकी बात करें तो ये क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज नहीं है तो इसका मतलब डाइस्टेरियोमर्स भी नहीं है, डाइस्टेरियोमर्स नहीं है तो मेजो कंपाउंड भी कह सकते हैं, या अपन कह सकते हैं इसमें कायरलिटी शो होगी या नहीं होगी, शो नहीं होगी, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, कंपाउंड फर्स्ट व सेकंड, फर्स्ट व सेकंड एक दूसरे के मिरर इमेज है, तथा डाइस्टेरियोमर्स है, परंतु कंपाउंड फर्स्ट व थर्ड एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्या है, इनएक्टिव है। और क्या लिखेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव के साथ साथ एक दूसरे पर ये अध्यारोपित होते हैं या सुपर इम्पोजिबल नहीं है, ठीक है, यानी पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, इसके ऊपर क्या हो सकते हैं, अध्यारोपित हो सकते हैं। तो ये है अपना मॉलिक्यूल विद मोर देन 1 कायरल सेंटर आ गया, ये 2 आ गया, जिससे 1 कायरल मोर देन 2 सेंटर, या अपन क्या कह सकते हैं 2 कायरल सेंटर वाले कह सकते हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे 3rd कायरल सेंटर, उसमें अपन टार्टरिक एसिड का एग्जाम्पल लेंगे, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।